सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। आज हम करेंगे बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बेसिकली हम सारे तो नहीं करेंगे आज, फर्स्ट हम करेंगे बाईपोलर। हो सके तो वो मैं एक वीडियो में कंप्लीट करने की ट्राई करूँगी, बट मुझे लगता नहीं होगा। सो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, सो आई होप इट हेल्प्स यू। So without any further ado, let's start our video. So basically what happened is, बैकग्राउंड में उन्होंने ये बताया है, एक्चुअली मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं सो दैट आपको जो है पूरा जो ये जो पैराग्राफ है वो रीड करने में ऐसे डिफिकल्टी ना हो, तो आप मेन पॉइंट से जो है पता लगा सको कि ये बैकग्राउंड में क्या लिखा है। सो बेसिकली इसमें ये लिखा है, कहते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, हर तरफ जो है वो यूरोपियन की यूरोप जो था वो सुपर पावर था, मीन्स वो सुपीरियर था, सुपर पावर भी नहीं सुपीरियर था, बिकॉज यूरोप जो था वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले, मतलब ख़त्म होने से पहले, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बड़े ज़्यादा कंट्री थे। वो एक कंट्री को यूनाइट करके जो एक पूरा यूरोप था, तो इतने ज़्यादा कंट्री होने की वजह से जो है उसकी साइड जो थी थोड़ी हैवी थी, मतलब वेट जो था पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उसकी तरफ ज़्यादा था, बिकॉज उसमें ज़्यादा कंट्रीज थे और वो पूरा एक ग्रुप में थे। तो इसीलिए जो है यूरोप को इतना ज़्यादा जो था इफेक्ट था और यूरोप का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो तो हुआ क्या, जब जो है वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जो यूरोप को था काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस से जो है वो गुजरना पड़ा। एंड जो ग्रेट ब्रिटेन था वो भी यूरोप का पार्ट था, है ना, आपने पता होगा ना आपको, द यूरोप यूनियन द पार्ट जो है अभी जो उन्होंने अभी जो है वो उससे लेफ्ट आउट हुआ है, ब्री एग्जिट के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो अभी जो है वो ब्री एग्जिट मीन ब्रिटेन एग्जिट कहाँ से, यूरोप से। तो आफ्टर द एग्जिट तो अब जो है वो यूरोप का पार्ट नहीं है, पहले जो था वो यूरोप का पार्ट था ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई तो उसके वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद जो था यूरोप को जो था हैवी लॉस से गुजरना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे वॉर हुई थी, है ना। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लॉस, इकॉनमी जो है पूरे यूरोप के वो डाउन चलेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चलेगा, जिसकी वजह से जो मेन टू पावर जो ऊपर उठ के आए वो थे अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, डेट इज़ USSR, ठीक है। तो ये दो ग्रुप जो थे वो ऊपर उठ के आए। तो अब जो है सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अब किसके अराउंड रिवॉल्व करने लग पड़ी, यूएसए एंड USSR। जो यूएसए था उसे हम बोलते थे अमेरिकन ब्लॉक, ओके। पर जो USSR था उसे हम बोलते थे सोवियत यूनियन और USSR ब्लॉक, और हम बोलते थे उसको सोवियत ब्लॉक, ठीक है, या सोवियत यूनियन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अमेरिकन ब्लॉक को हम बोलते थे वेस्टर्न ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। और सोवियत यूनियन को बोलते थे हम सोवियत ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक। ये जो था किसके द्वारा चलाया जाता था, वो हमें पता है USSR के द्वारा जो है चलाया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली जो है जब ओनली टू मेन बड़ी पावर हो, ठीक है, बड़ी पावर ओनली टू मेन बड़ी पावर हो जो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चला रही है, पूरे इकोनॉमी को हैंडल कर रही है, उसे हम बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। जब टू की बात आती है तब उसका बाई का मतलब होता है ना टू, तो बाई का मतलब ये वाला जो BI वाला होता है वो होता है बाई। तो ये बाई का मतलब होता है टू, यूनी का मतलब होता है वन, और मल्टी का होता है मैनी कंट्रीज, है ना, जो मैनी। तो यूनी में आएगा बेसिकली वन कंट्री होगी जो पूरी पावर, है ना, करेगी, पूरी पावरफुल होगी, पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही पावरफुल होगी। तो बाई में टू आएगा और मल्टी में काफ़ी सारी आएंगी, ठीक है। तो कहते हैं ये जो है अब टू चलने लग पड़ी थी, मेन पूरा जो है दो ही ग्रुप चलते थे, सारे जो है उनको ग्रुप में ऐड होना पड़ता था, ठीक है। तो बेसिकली तो ये दो ही थे, बट क्या हुआ फिर जब 1991 में जो है मतलब जो टूट गया है ना, 1991 में क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन वो टूट गया, यूएसएसआर जो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना बड़ा नहीं रह पाया है, नहीं रहा। तो वो क्या हो गया, फिर उसमें क्रैक्स आ गए, इसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत यूनियन 1991 में। और फिर क्या आ गया, ओनली यूनिपोलर पावर स्ट्रक्चर, तो है जो पावर स्ट्रक्चर जो है पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में जो शुरू हो गया, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर जो मेन दो बैलेंस्ड पावर होकर चलते थे। अब एक जो है वो टूट गया, फिर ओनली कौन रह गया, यूनिपोलर, ओनली एक अमेरिका ही रहेगा। तो आज के टाइम पे मतलब थोड़े टाइम पहले मतलब अगर हम बात करें तो 2000s के टाइम पे तो ओनली अमेरिका ही रन कर रहा था। बट अब जो है हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है अब मल्टीपोलर की तरफ जो है चल रहा है आज के टाइम पे। अमेरिका पावरफुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो जापान, चाइना, इंडिया भी अभी लेवल पे हो रहा है ना। तो ये सारी जर्मनी वगैरह भी, ये सारे न्यूक्लियर पावर और काफ़ी ज़्यादा जो पावरफुल कंट्रीज़ आ गई हैं। तो अब जो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर किसके और चल रहा है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ चल रहा है, ठीक है। सो ये पूरी इंट्रो थी कि क्या चल रहा था, क्या हुआ, ठीक है, पूरे हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऑर्डर में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, बाईपोलर से, कि बाईपोलर कैसे स्टार्ट हुआ, क्या उसके मेरिट्स थे, क्या उसके डीमेरिट्स थे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पोल एंड पोलर। कहते हैं जैसे हम वैसे इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो पोलर और पोलैरिटी का मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है रादर देन अगर हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें उसमें। तो कहते हैं कॉमन यूज़ में अगर हम देखें, पोल का मतलब होता है डायरेक्शन, दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ये दो पोल्स के ही जो डायरेक्शन होते हैं। बट कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में पोल का मतलब होता है सेंटर ऑफ मिलिट्री, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, सेंटर ऑफ मिलिट्री, कि किसके सेंटर पे जो वो ज़्यादा मिलिट्री है।
अगर यूनिपोलर होगा तो मतलब एक के पास से ज़्यादा मिलिट्री है ना, तो अगर बाईपोलर होगा तो मतलब दो के पास ज़्यादा मिलिट्री वगैरह है, मिलिट्री वेपन डिफेंस, ठीक है। तो अगर मल्टीपोलर मीन्स काफ़ी सारी कंट्रीज़ के पास जो है मिलिट्री वगैरह है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने मीनिंग ज़रूर लिखना है, ठीक है, पोल और पोलैरिटी का मीनिंग, ठीक है। देन अब हम ये यहाँ पे एक चार्ट है, अगर तो आपको ये चार्ट हो जाए, अगर आप लिख सको तो ये वेल एंड गुड है, ये मस्ट है। आपके नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना देगा अगर आप ये चार्ट लिख के बना के आ सको। सो ये पूरा जो है वो चार्ट है, अगर आप बना सको तो ये ज़रूर बना के आना, ठीक है। सबसे पहले है कि इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर पोस्ट वर्ल्ड वॉर, मींस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। तो बाईपोलर सिस्टम चला, जैसे मैंने बताया। कब चला? सन चाहे अब ईयर आपको चाहिए, अगर ना भी याद हुए तो इट्स ओके, बट आप ये लिख के आना, ठीक है। अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड। 1945 1995 को क्या हुआ, मतलब मेनली जो क्या करते थे, टू सेंटर ऑफ पावर चलती थी। कौन सी? अमेरिकन ब्लॉक एंड सोवियत ब्लॉक। इसके आप डिफरेंट नेम भी लिख देना अगर आपको याद हो सके। देन सेंटर में आप चलाना यहाँ पे मल्टीपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर चला, यहाँ पे आप लिख देना अमेरिकन ब्लॉक चला, ये ब्लॉक चले। उसके मेन जो चीफ मिलिट्री अलायंस थी है ना, नेटो, सेटो, ओएस, एनजस, ठीक है। तो ये मेनली उनकी मल्टी अलायंस थी, दो तीन लिख देना। और इसका सिर्फ वॉर्सा पैक्ट चलता था, ठीक है। अभी 1995 से 1990-20 तक क्या चला? मल्टीपोलर सिस्टम चला। क्यों चला? ये सारे जो है पावरफुल बनने लगे, यूके, यूएसए, ठीक है, सोवियत यूनियन, क्यूबा, ये सारे अब मल्टीपोलैरिटी वाले बनने लग पड़े, ठीक है। देन जो है फिर से यूनिपोलर चला, कब से? 1920 से 2000 में। 1991 में जो क्या हुआ था, यूएसएसआर जो था वो ब्रेक हो गया था, है ना। तो यूएसए ओनली सुपर पावर रहा, इसलिए वो यूनिपोलर वर्ड चल पड़ा। बट अब जो है हमारी 2000 के ऑनवर्ड्स क्या हो गया अभी शुरू, स्टेप टू वर्ड्स से न्यू मल्टीपोलैरिटी। अब न्यू मल्टी जो है मल्टीपोलर हमारा जो है सिस्टम बनने लग पड़ा, है ना। क्योंकि ये सारे जो है अब सभी के नाम लिख देना। आई थिंक मोर देन 5 to 6 जो है आपको लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी पता लगेगा कि ये मल्टीपोलर सिस्टम चल रहा है ना। तो आप ये बनाओ, बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इजी चार्ट है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट ये है आपके क्वेश्चन को जो है ये प्रेजेंटेबल बनाएगा। तो आप ये जरूर बना के आना, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बाईपोलर, मीनिंग ऑफ बाईपोलर सिस्टम। तो मैंने बताया ना, मीनिंग ऑफ बाईपोलर मीन्स क्या होता है कि जब टू ही पावरफुल कंट्रीज जो है आपस में जो है वो पूरा जो है वो है ना मुकाबला करे, पूरा जो है मुकाबला करे 1 to 1, ठीक है। कहते हैं इन बायोपोलर क्या होता है, टू सुपर पावर्स ही होंगी जो कि दोनों क्या एक दूसरे के कैपेबल होंगी, उनकी कैपेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट सेम होंगी, ठीक है। और जो उनके दो ब्लॉक्स होंगे एंड वो मतलब उसमें दो ब्लॉक्स में जो है मैनी स्टेट्स होंगी, बट उनसे पावरफुल कोई भी स्टेट नहीं होगी, सबसे पावरफुल वही कंट्री होगी, ठीक है। स्टेट्स का यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब स्टेट्स का जो पॉलिटिकल साइंस में हम एज अ कंट्री रेफर करते हैं, है ना। बोथ जो कहते हैं ब्लॉक्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ एनिमीज़ की तरह देखेंगे, ठीक है। और अपने कंटिन्यूस एफर्ट करते रहेंगे ताकि वो अपने ब्लॉक्स को और एक्सपैंड करते रहें और पावरफुल बनाते रहें, ताकि वो दूसरे जो है ब्लॉक से आगे और ज़्यादा पावरफुल बन सके। अपनी बाकी सारी कंट्रियों के साथ वो अलायंस बनाएंगे, सो दैट कि उनकी कंट्री जो है ओपोनेंट ब्लॉक से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। क्या कहते हैं, दो बेसिकली जो क्या होगा, इनके आपस में दो ब्लॉक्स होंगे और दोनों ब्लॉक्स जो होंगे एक पावरफुल नेशन के द्वारा है वो लीड किए जाएंगे, ठीक है। और वही जो है लीड करेंगे और बाकी सारी जो कंट्री उनके मेंबर हैं उनको वही प्रोग्राम उनके आगे लॉन्च करने पड़ेंगे जो वो उनको ऑर्डर देंगे, और जो वो बोलेंगे कि आपने ये वाला प्रोग्राम लॉन्च करना या आपने ये वाली जो है पॉलिसी वगैरह चलानी है, वो सभी जो है उनको क्या करेंगे, ओबे, उनको जो है उनकी बात माननी पड़ेंगे और उनकी जो पॉलिसीज वगैरह प्रोग्राम बनाए तो उनको वो चलाने ही पड़ेंगे। तो आप कोई भी इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन कर लेना, अच्छी मतलब अच्छा रहेगा। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो ये डेफिनेशन एक आधी ज़रूर कर लेना। देन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाईपोलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें आप छोटा सा पैरा बस लिख देना कि कैसे जो है इस्टेब्लिश हुआ बाईपोलर वर्ल्ड जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो खत्म हुई। तो कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुई तब क्या हुआ, एक कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकंड ने किसको जो है जन्म दिया, उसने कोल्ड वॉर को जन्म दिया। तो ये कोल्ड वॉर किस में हुई थी, यूएसएसआर और यूएसए में स्टार्ट हुई थी। कोल्ड वॉर का मतलब यहाँ पे लिख देना, मीन्स कोल्ड वॉर होता है कि प्रॉक्सी वॉर होती थी, ऐसे डायरेक्ट जो है वो वॉर नहीं लड़ते थे, मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं होती थी। वो क्या करते थे, मतलब जैसे कोई और देश लड़ रहा है, फॉर एग्जांपल चाइना और जापान लड़ रहे हैं, तो अगर तो रशिया जैसे जापान का साथ दे रहा है और यूएसए जो है वो चाइना का साथ दे रहा है, तो वो दोनों जाके अपने अपने ओपोनेंट को साथ देंगे सो दैट की जो है वो जीते, ठीक है, उनकी जो साइड वो जीते। तो ऐसे होते हैं कोल्ड वॉर, वो डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। तो ऐसे वॉर शुरू हुई, कहते हैं यूरोपियन नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उनकी इकॉनमी बहुत डाउन चल रही। तो ग्रेट ब्रिटेन जो इतना पावरफुल था वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया, जिसकी वजह से ओनली ये दो देश ही रह गए थे, यूएसएसआर और यूएसए जो इतने पावरफुल थे, तो वो उठ के आए। और जो है मतलब दो पावरफुल थे तो दोनों चाहते कि वो पावरफुल बनी, जिसकी वजह से जो है वो अब 2 ब्लॉक्स बन गया था। पूरी कंट्री 2 ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड हो गई थी, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और अमेरिका कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है 1980 में जो है मेन जो है ये बाईपोलर वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। वही लिखना जो हमने पहले पीछे पढ़े, कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देन है फैक्टर। अब फैक्टर्स करने से पहले अगर मैं आपको एज ए क्वेश्चन के सीक्वेंस में चलाऊँ तो आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी चाहिए।
मतलब जो एक सीक्वेंस है, ठीक है, फैक्टर से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखनी चाहिए। सो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ जो सोवियत यूनियन एंड यूएसए था, ये जो टू मेजर जो है पावर जो है दैट टाइम के जो है वो मेन पावर्स थी इन द वर्ल्ड। जब जो है बाइपोलरिटी कैसी होती है, मतलब बाइपोलरिटी का हमने नेचर बताने की कैसा होता है, तो कहते हैं दो मेन पावर थी, एक सोवियत यूनियन था और एक यूएसए था, ठीक है। सेकंड है कहते हैं जो लिबरल नेशन, जो वेस्टर्न यूरोप था सारा जो है, वेस्टर्न यूरोप को लिबरल नेशन बोलते थे, ठीक है, लिबरल क्योंकि वो लिबरल पॉलिसी अपनाते थे। तो जो वेस्टर्न यूरोप था वो कहता है किसका मेंबर था, वो अमेरिकन ब्लॉक का था। ये ऐसे याद रख लेना कि क्योंकि वेस्टर्न यूएसए को वेस्टर्न ब्लॉक भी बोलते हैं, तो इसलिए वेस्टर्न यूरोप उसके साथ था, और सोवियत ब्लॉक में जो कौन हो गया अब ईस्टर्न यूरोप था, ठीक है। तो ये याद रखना कि उसके वेस्टर्न यूरोप के मेंबर थे, उसमें ईस्टर्न यूनियन के यूरोप के मेंबर थे, ठीक है। देन उसके बाद है कि तो कहते दोनों में जो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स चल पड़े थे कि उनको जो ताकि वो अपना जो है ब्लॉक ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। फोर्थ पॉइंट है देयर वाज नो प्लेस ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स इन अ बाइपोलर सिस्टम, रादर द स्टेट्स क्लेमिंग टू बी नॉट वर डाउटेड। कहते तो है, कहते मतलब जो बाइपोलर में क्या होता है, कोई भी और कंट्री नहीं होती, जैसे मैंने बताया था ना कि कई कंट्रीज़ ने नॉन अलाइंड मूवमेंट्स में अपने आप को चलाया है ना। तो बेसिकली कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं था, या तो उनको एक ग्रुप में होना पड़ता था या फिर दूसरे ग्रुप में होना पड़ता है। ऐसे न्यूट्रल स्टेट कोई भी नहीं होती थी। अगर कोई न्यूट्रल स्टेट में होती तो उसको एज अ डाउटेडली आई से देखा जाता था कि ये मतलब ये थोड़ा डाउटफुल आई से उसको जो है देखा जाता था। फोर्थ है बोथ द ब्लॉक्स एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट ही हु इज़ नॉट विद अस इज़ अगेंस्ट अस। तो कहते हैं बोथ जो है उन्होंने वही प्रिंसिपल ये सिद्धांत चलाया कि अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो मतलब वो हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। अगर कोई कंट्री उनके साथ नहीं है मतलब ये हमारी राइवल है, ये हमारी एनिमी है, ये हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। आगे पॉइंट है देयर वॉज वाइड प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड नॉर्मल वेपन्स। तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है अब न्यूक्लियर वेपन्स जो और नॉर्मल वेपन्स का जो है काफ़ी ज़्यादा उसको उन्होंने प्रोफाइलिंग उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बोथ द सुपर पावर्स हैड मेड सफिशिएंट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो वो कहते हैं जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की, क्योंकि डर होता था ना, अगर हम भी अपने अगर किसी दो दुश्मनों की लड़ाई हो रही है ना, हम भी अगर किसी एक में जाने की ट्राई करें तो दूसरा हमें कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएगा, है ना। तो जो दूसरी कंट्री है वो उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सो दैट इस वाली कंट्री को कोई हार्म ना हो जो हमारे साथ आने वाली है, ठीक है। तो पूरी जो है वो सिक्योरिटी के सफिशिएंट जो है अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो दूसरी कंट्री को कोई हार्म ना पहुंचा पाए। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ईजी थे। अब हम करेंगे फैक्ट जो है जो बाइपोलर वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले है डिक्लाइन, बड़ा ईजी है, जो हमने पॉइंट्स पीछे किए ना बड़ा ईजी है, बस जो हमने पॉइंट्स पीछे किए हमने उसी को जो है मोल्ड करके जो है लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ द पावर ऑफ यूरोपियन नेशंस, ठीक है। तो क्या हुआ कहते जो मतलब सबसे पहले तो हमें पता ही है ना, हम पीछे से भी हमने उसमें भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि कैसे जो है यूरोप यूनियन जो है वो डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ जो बाकी सारे दो नेशन जो पावरफुल बचे तो उनको मौका मिल गया आगे आने का, ठीक है। सबसे पहले इसमें वो लिखना कि सबसे पहले कैसे यूरोप की जो है सबसे पहले सुपीरियर था, उसी का ही बोलबाला था सभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। पर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा उसको लॉसेस फेस करने पड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ जो इन दोनों को चांस मिला और यही जो पावरफुल कंट्रीज़ बड़ी कंट्रीज़ बच गई तो ये जो है ऊपर उठकर आई, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ द अमेरिकन आइसोलेशन। तो क्या होता था मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड तक क्या होता था, जो ग्रेट ब्रिटेन था वो जो है सुपीरियर होता था इन यूरोप में, ठीक है। पूरे यूरोप में जो है ग्रेट ब्रिटेन जो है सबसे बड़ा माना जाता था, ठीक है, जब तक वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुई थी। बट कहते हैं वॉर खत्म होने के बाद जो ग्रेट ब्रिटेन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया और उसकी पोजीशन जो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका रोल जो है इतना ज़्यादा नहीं रहा। तो सच कंडीशन में क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो अपनी आइसोलेशन पॉलिसी वो एक साइड पे ही रहता था, ठीक है, मतलब वो जो है अब लफड़ों में आना शुरू अब जो है पता क्या वर्ल्ड वॉर वन में भी जो है अमेरिका एंड में वर्ल्ड वॉर वन में आया, जिसकी वजह से जो जिसकी साइड पे वो आया वो जीत गई, है ना। तो तब भी उसको काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब लड़ाई बढ़ गई थी, है ना, अमेरिका के आने में, इसलिए वो यूक्रेन और रशिया के बीच में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता अगर वो आया तो लड़ाई और बढ़ जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर में वन में भी ऐसे हुआ था, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है उसने डिसाइड किया, उसने आइसोलेशन पॉलिसी जो है वो डिसाइड की थी अब जो है वो ऐसे किसी भी वॉर में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर देखा उसने कि वो हार गया, अब ठीक है कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी अब सुपर पावर नहीं है, तो तब उसने अपनी जो आइसोलेशन पॉलिसी उसको ब्रेक किया, अब उसने जो है पूरा एक्टिव रोल प्ले किया किसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। थर्ड है सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। जो अमेरिका और सोवियत यूनियन जो है टू मेन आइडियोलॉजी चलाते थे, उन आइडियोलॉजी का नाम था, एक का था कैपिटलिज्म, दूसरा ज़्यादा था कम्युनिज्म। तो जो है वो दोनों जो थे वो इस दोनों आइडियोलॉजी को इतना ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे ताकि वो सारी जगह स्प्रेड हो, इकोनॉमिकली और पोलिटिकली भी, जिसकी वजह से दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल पड़ा था और ये जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। फोर्थ था कोल्ड वॉर एंड अलायंस पिक्स। तो क्या हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो क्या हुआ, कोल्ड वॉर चलने लग पड़ी, है ना, किसमें, अमेरिका और यूएसएसआर में। तो काफ़ी सारी कंट्रीज जो है अलायंस बनाने लग पड़ी थी, किसके साथ, दोनों कंट्रीज के साथ, क्योंकि उनको भी पावरफुल नेशन चाहिए था, वो भी डेवलप होना चाहिए था, उनको भी पैसा एक साथ चाहिए था।
तो जो है पूरी कंट्री जो है वो दो जो है कई अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे आ गए, तो कई सोवियत यूनियन के अम्ब्रेला के नीचे आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में बंट गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है न्यूक्लियर आर्म रेस एंड इफेक्ट्स। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड करने की जो प्रक्रिया थी या प्रोसेस था, वो ज़्यादा सारी कंट्रीज़ ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, सो दैट कि वो भी पावरफुल बन जाए, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, तो कहते हैं क्या हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही क्या हुआ, न्यूक्लियर जो है बॉम्ब किसने फेंका था, अमेरिका ने जो है किस पे फेंका था, जापान पे फेंका था। ठीक है, तो कहते हैं ये बात जो है इतना पावरफुल जो सोवियत यूनियन था उसको भी नहीं पता था, तो वो गुस्सा करेगा कि भी इसने इतना बड़ा काम कर लिया तो हमें बताया भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बनाया था, है ना। तो अगर किसी ने मेरी कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर की वीडियो नहीं देखी, वो सबसे पहले जाके देखे, अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं लग रही। ठीक है, तो बना लिया, तो उसने फेंका, तो उसको था अब उसने बनाया तो मैंने भी बनाना है ना, क्योंकि फिर वो उसको धमकाएगा कि मेरे पास है, मैं तेरे पे भी फेंक दूंगा। तो उसने भी बनाया, उसके बनाने के बाद फिर जो है ऐसी रेस चल पड़ी, उसने कहा उसने भी बनाया मैं भी और बनाऊंगा। तो ऐसे करते करते जो है वो और ज़्यादा जो है वो पावरफुल, दोनों ब्लॉक एक दूसरे से आगे होना चाहते थे, तो उन्होंने और पावरफुल बना के जो क्या किया, शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो है बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो गया किसमें, 2 पावर ब्लॉक्स में। 6 है नीड ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो पता था कि अभी अभी जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई, काफ़ी सारे नेशन जो है दोबारा बने, स्टैब्लिश हुए, सोवरन बने थे, है ना, सोवरन हुए थे। तो उनको भी जो है आगे होना था, उनको भी एक असिस्टेंट चाहिए, इकोनॉमिक असिस्टेंट हेल्प चाहिए थे, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए थे, ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ग्रुप्स में से किसी ने एक को साथ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो दोनों जो पूरा वर्ल्ड है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होना शुरू हो गया। ठीक है, 7th है मिलिट्री अलायंस। ठीक है, मिलिट्री अलायंस की वजह से भी जो बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है बाइपोलर वर्ल्ड बन गया, क्योंकि मिलिट्री अलायंस को एक्सपैंड करने के लिए जो है इन्फ्लुएंस हुआ, एंडिंग दिस अलायंस इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द अमेरिका। तो मिलिट्री अलायंस जैसे कि उन्होंने क्या किया, जिसमें मैंने बताया कि अगर वो चाहते मतलब वो बेसिकली 2 कंट्रीज़ बन गई। अब ये दोनों कंट्रीज़ चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमारे अंदर जो है वो शामिल हो। तो शामिल होने के लिए उन्होंने क्या किया, मिलिट्री अलायंस बनानी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल नेटो वगैरह उन्होंने मिलिट्री अलायंस बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से तो मैं इसने यूएसएसआर ने भी कभी बनाऊंगा, बनाया वॉर्सा। उसके साथ जो भी कंट्री आए, अगर उसको कोई नुकसान है, ताकि वो सारे मिलकर उस पर जो है अटैक कर सके। मिलिट्री अलायंस की वजह से जो है पूरी कंट्री जो है एक दूसरे के साथ जो है वो आना शुरू कर गई, मैं तेरे साथ आऊँगा, मैं तेरे साथ आऊँगा, और ये बेसिकली क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 8th एंड लास्ट वन, आर्म रेस। आर्म में यही है, हर एक कंट्री चाहती है उस न्यूक्लियर वेपन पे या दूसरे वेपन पे जो है उसकी मोनोपली हो, वो सबसे आगे हो। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स जो है मैन्युफैक्चर करने लगे। ठीक है, न्यू बॉम्ब बनाने लगे, ताकि उस जो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोनोपली बन सके। इसकी वजह से आर्म रेस की वजह से जो है लोग एक दूसरे के साथ कंटेक्ट्स क्रिएट करने लगे थे, अलायंस बनाने लग पड़े, और क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, कोई चाहता था हम इसके साथ जाएँ, तो हम और हम वो मतलब लालच नहीं लग पड़े कि हम तुम्हें मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे पास आ जाओ। जिसके आर्म रेस की वजह से पूरा जो कंट्री है वो 2 में डिवाइड हो, ठीक है, पूरी वो है 2 पार्ट्स डिवाइड होगी। सो दैट्स इट फॉर द ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटमेंट ऑफ बाइपोलर। तो अब हम क्या करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। बेसिकली आते हैं और डीमेरिट्स हैं, तो फैक्टर्स भी कई बार पूछ लेते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको करवा दूँ। सो मेन हम नेगेटिव में जो करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे, वो भी आपको सारा समझ लगा हो। सो अगर आपको ये समझ लो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, फिर मेरे बोलते बोलते ही कर दो, कितना का टाइम लगेगा, है ना। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते एंड स्टिल दे आर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट डू दिस। I also doing my best for you all guys, and thanks for watching.